हेलो स्टूडेंट्स, आई एम श्योर आप बहुत अच्छे हैं और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही है। एक प्रेपोजिशन हमारा रह गया था अबाउट। मैंने बहुत गलतियां देखी हैं अबाउट के यूज़ में, तो आज हम अबाउट की बात करते हैं। अबाउट का मतलब होता है के बारे में, के बारे। देखिए, अबाउट मेनली तो यूज़ होता है जब हम एक रिलेशन की बात करते हैं दो चीज़ों के बीच में। ठीक है, व्हेन समवन और समथिंग रिलेट्स टू और कंसर्न्स विद समथिंग। समवन और समथिंग, कोई व्यक्ति भी हो सकता है और कोई चीज़ भी हो सकती है। अभी देखेंगे, वैसे तो ये बहुत कॉमन है, फिर भी जो मिस्टेक्स होती हैं वो क्या कॉमन मिस्टेक्स होती हैं, उन्हें कैसे अवॉइड करना है, मेनली इस चीज़ पे फोकस करेंगे। अबाउट का यूज़ हम बहुत करते हैं जब हम किसी चीज़ की विशेषताओं या किसी व्यक्ति की विशेषताओं की या गुणों की या अवगुणों की बात करते हैं, ट्रेट्स और कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं, तब भी हम इसका इस्तेमाल करते हैं। कोई चीज़ के पीछे इंटेंशन क्या है, किसी काम के पीछे इंटेंशन को शो करने के लिए, एम को शो करने के लिए भी हम इसका इस्तेमाल करते हैं। कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं, कॉमन एग्जाम्पल्स देखते हैं। यू विल हैव टू डू समथिंग अबाउट जॉन्स बिहेवियर। जॉन के बिहेवियर के बारे में तुम्हें कुछ करना होगा। अबाउट जॉन्स बिहेवियर, जॉन के बिहेवियर के बारे में। यू विल हैव टू डू समथिंग अबाउट जॉन्स जॉब। तुम्हें जॉन की जॉब के लिए या के बारे में कुछ करना होगा। यू शुड टॉक टू योर टीचर अबाउट द डिलेज इन एग्जाम्स। तुम्हें अपनी टीचर से बात करनी चाहिए। किसके बारे में? एग्जाम्स में जो देरी हो रही है या जो डिले है उसके बारे में। देयर इज समथिंग मैजिकल अबाउट माई विलेज। कुछ मैजिकल है मेरे विलेज के बारे में, कुछ जादुई है। ठीक है, तो यहाँ मेरे विलेज का कुछ गुण या अवगुण तो नहीं है इस केस में, या कोई विशेषता या कोई ट्रेट्स की या कोई कैरेक्टरिस्टिक्स की बात हो रही है। मेरे विलेज के बारे में कुछ ऐसा है या मेरे विलेज में कुछ ऐसा है जो कि जादुई है, मैजिकल है। देयर वॉज समथिंग फिशी, सस्पिशियस अबाउट हिज बिहेवियर लास्ट नाइट दैट स्टिल मेक्स मी नर्वस। उसकी जो कल रात का जो बिहेवियर था उसमें या उसके बारे में कुछ फिशी था, कुछ सस्पिशियस था, कुछ ऐसा था जो शक के दायरे में आता है। आई एम हैप्पी अबाउट हर न्यू पोस्टिंग। उसकी न्यू पोस्टिंग को लेकर मैं खुश हूँ, के बारे में मैं खुश हूँ। तो के बारे में ही यूज हो रहा है अबाउट बहुत अधिक। आई एम सॉरी अबाउट हर स्टेट। मुझे उसकी स्टेट, उसकी कंडीशन, उसकी सिचुएशन को लेकर दुख है या खेद है। आई एम एंग्री अबाउट हिज बिहेवियर। मैं उसके बिहेवियर को लेके रुष्ट हूँ, गुस्सा हूँ, के बारे में गुस्सा हूँ या उसकी वजह से गुस्सा हूँ। आप कुछ किसी भी तरीके से, बट वो एक वजह है या उससे रिलेटेड मेरा गुस्सा है या उससे कंसर्न मेरा गुस्सा है। आई एम वरीड अबाउट हिज वेलबींग। मैं उसके वेलबींग को लेकर चिंतित हूँ, मैं उसकी भलाई, वेलबींग माने उसके भले चंगे होने को लेकर वरीड हूँ। मैं वरीड हूँ कि वह, उसके साथ सब कुछ ठीक है। वेलबींग में क्या आ जाता है, आपकी हर एस्पेक्ट आ जाता है, सेहत, मेंटल हेल्थ, और जो भी चीज़ें आपको खुश रखती हैं या आपको तंदुरुस्त रखती हैं वो सब यहाँ आ जाती हैं। कभी कभी ना हाउ अबाउट, व्हाट अबाउट का यूज़ हम करते हैं। मल्टीपल मीनिंग्स होते हैं इसके। कुछ सजेशन देना है या ऑफर देना है तो हम हाउ अबाउट का यूज़ करते हैं या व्हाट अबाउट का यूज़ करते हैं। हाउ अबाउट वॉचिंग अ मूवी। भाई आपका क्या सोचना है कि एक मूवी देख ली जाए, है ना। अगर किसी से कोई इन्फॉर्मेशन या ओपिनियन चाहिए किसी चीज़ पर तो भी हम इसका यूज़ करते हैं। हाउ अबाउट योर एग्जाम्स, व्हाट अबाउट योर फ्रेंड्स। भाई आपके फ्रेंड्स का क्या कहना है, या तुम्हारे फ्रेंड्स के बारे में। व्हाट अबाउट योर फ्रेंड्स का एक और मतलब होता है कि क्या आपके, सपोज मुझे कहना है कि आपके फ्रेंड्स आएंगे, तो व्हाट अबाउट योर फ्रेंड्स, तो के बारे में, अपने फ्रेंड्स के बारे में बताओ।
वो किस कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही है ये उस पर डिपेंड करता है। जैसे एक डायलॉग होता है, मैं आपको एक बातचीत का एग्जाम्पल दे देती हूँ। माई फ्रेंड्स विल अटेंड माई बर्थडे पार्टी, हाउ अबाउट योर फ्रेंड्स, तुम्हारे फ्रेंड्स के बारे में बताओ। ठीक है। माई फ्रेंड्स प्रेफर ईटिंग आउट, हाउ अबाउट योर फ्रेंड्स, या वॉट अबाउट योर फ्रेंड्स, कि तुम्हारे फ्रेंड्स क्या पसंद करेंगे। तो ये जो हाउ अबाउट वॉट अबाउट है, ये पिछले कॉन्टेक्स्ट, किस चीज़ पे बातचीत पहले से चल रही है उस पर डिपेंड करता है। हाउ अबाउट योर एग्ज़ाम्स, अपने एग्ज़ाम्स के बारे में बताओ। वो जो बातचीत चल रही है उसके हिसाब से ये सवाल है और उसके हिसाब से ही इसका जवाब दिया जाता है। हाउ अबाउट योर एग्ज़ाम्स, माई एग्ज़ाम्स हैव बीन डिलेड, हाउ अबाउट योर एग्ज़ाम्स, मेरे एग्ज़ाम्स तो डिले हो गए हैं, अपने एग्ज़ाम्स के बारे में बताओ। अच्छा, अबाउट का ना एक मतलब अप्रॉक्सीमेशन की सेंस में भी बहुत यूज़ होता है। ये एक एडवर्ब की तरह यूज़ होता है इस केस में, मुझे याद आया। अराउंड, अबाउट, अप्रॉक्सीमेटली, नियर, ये सब एक ही मतलब रखते हैं। ठीक है। आई विल बी देयर अबाउट 6 PM, शी विल बी देयर अबाउट 12 noon, मतलब वह 12 बजे के आसपास, अप्रॉक्सीमेटली, नियरली, अराउंड 12 बजे वहाँ पहुँचेगी। तो अबाउट का मतलब सेम है जो नियर, अप्रॉक्सीमेटली, अराउंड का होता है। अगर किसी टाइम का या किसी क्वांटिटी का की बात कर रहे हैं और हमें एग्जैक्ट अमाउंट या टाइम नहीं पता है, तो फिर हम इसका इस्तेमाल करते हैं कि लगभग लगभग 12 बजे वो आएगी, लगभग लगभग 6 बजे वो आएगी। एक फ्रेज़ होता है मूव अबाउट, जो आपने बहुत कॉमन है, आपने सुना भी होगा। यहाँ हम बात करते हैं यूं ही, मतलब फिरते रहना, विदाउट किसी एम के, विदाउट किसी डेस्टिनेशन के, यूं ही ऐसे ही बस एक मूवमेंट करते रहना, फिरते रहना एक जगह से दूसरी जगह, एक सर्टेन एरिया में। एक सर्टेन एरिया की जब हम बात करते हैं तब हम इसका इस्तेमाल करते हैं। इसके सिनोनिम्स हैं रोम, वॉन्डर, ट्रैवल, वॉक। डिपेंड करता है कि आप किस बारे में बात कर रहे हैं। एग्जाम्पल्स देखते हैं। द एम्प्लॉयज़ आर अलाउड टू मूव अबाउट द फ्लोर ड्यूरिंग द ब्रेक्स, एम्प्लॉयज़ को परमिशन है कि वो फ्लोर पे मूव अबाउट करें ड्यूरिंग द ब्रेक्स, ब्रेक टाइम में। बट locals are still moving about cautiously to do their daily shopping, except now in a city without visitors. Locals are still moving cautiously, ये गार्जियन के 2020 लाइक एक न्यूज़पेपर से लिया गया सेंटेंस है। जब मैं ढूंढ रही थी इंटरनेट पे, कुछ पढ़ने की कोशिश कर रही थी, तो मुझे ये एग्जाम्पल दिखा। तो मूव अबाउट कॉशियसली टू डू देयर डेली शॉपिंग, लोग अभी भी, ये शायद किसी एक ऐसी इंसिडेंट की बात है जहाँ पर कुछ एक अनरेस्ट रहा होगा सिटी में, तो तब की बात है कि लोग अभी भी कॉशियसली, बड़े ध्यान से, केयरफुली मूव अबाउट कर रहे हैं सिटी जो कि एक स्पेसिफिक लोकेशन है, एक फिक्स लोकेशन है, उसमें यहाँ से वहाँ जो फिर रहे हैं किसी शॉपिंग के लिए या अदरवाइज, वो ध्यान से कर रहे हैं, मूव अबाउट। तो मूव अबाउट का यूज़ भी आपने देखा होगा बहुत होता है। द एम्प्लॉयज़ आर अलाउड टू मूव अबाउट, मतलब फ्लोर पे यूं ही इधर से उधर आना जाना, टू गो फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, एक ही फ्लोर पे यहाँ पर बात की गई है। तो वो लोगों को अलाउड है मूव अबाउट। हम ये नहीं कह रहे कि उन्हें केबिन 1 से केबिन 2 तक जाना अलाउड है, हम ऐसी ही जनरली बात कर रहे हैं कि यहाँ से वहाँ फिरना अलाउड है उन्हें। कुछ वर्ड्स हैं जिनके साथ हम अबाउट का यूज़ नहीं करते और मैंने देखा है कि ये गलती बहुत होती है। हम देख लेते हैं। पहला है अवेयर, आई एम अवेयर अबाउट द रिस्क्स इन्वॉल्व, नहीं होता। आई एम अवेयर ऑफ, मुझे रिस्क की, जो भी खतरे हैं उनकी जानकारी है, मैं अवेयर हूँ। आई एम अवेयर ऑफ द इश्यूज़, मुझे इश्यूज़ की, प्रॉब्लम्स की जानकारी है, मुझे उनके बारे में पता है। अवेयर अबाउट द इश्यूज़ नहीं होता। अवेयर अबाउट मैं बहुत बहुत सुनती हूँ। दैट गर्ल कैन गिव यू अ डिस्क्रिप्शन ऑफ द पर्सन, डिस्क्रिप्शन ऑफ, अगेन डिस्क्रिप्शन के साथ अबाउट का यूज़ मैंने बहुत देखा है। डिस्क्रिप्शन अबाउट द पर्सन हु केम टू अवर शॉप लास्ट इवनिंग नहीं होता, डिस्क्रिप्शन ऑफ होता है। द हेडमास्टर वॉन्ट्स टू डिस्कस अबाउट द सिलेबस, ये गलत है।
द हेडमास्टर वॉन्ट्स टू डिस्कस द सिलेबस, यहाँ ओमिशन ऑफ प्रेपोजिशन होता है, यहाँ कोई प्रेपोजिशन नहीं होता, ठीक है। आई वॉन्ट टू डिस्कस द सिलेबस, डिस्कस अबाउट द सिलेबस नहीं होता। आई हैव नो एक्सपीरियंस अबाउट वर्किंग एट एन MNC, गलत है। आई हैव नो एक्सपीरियंस वर्किंग एट एन MNC, डिस्कस की तरह एक्सपीरियंस में भी आपको अबाउट लगाने की ज़रूरत नहीं है, कोई प्रेपोजिशन लगाने की ज़रूरत नहीं है। एक्सपीरियंस इज फॉलोड बाय वर्किंग, ING, एक पार्टिसिपल लगा हुआ है। शी डिड नॉट मैंशन अबाउट द इंसिडेंट, उसने इंसिडेंट के बारे में बात नहीं की। हिंदी ट्रांसलेशन पर नहीं जाएंगे यहाँ पर, इसको आपको सिंपली समझना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। शी डिड नॉट मैंशन द इंसिडेंट, उसने उस घटना की बात नहीं की, घटना के बारे में बात नहीं की, यहाँ पर नहीं आ रहा है। सो आज के लिए इतना ही। आई एम श्योर आज आपने कुछ इम्पॉर्टेंट लर्न किया है और कुछ गलतियां अब आप अवॉइड कर पाएंगे। यहाँ मैं आपको याद दिला दूँ कि हमारे चैनल पे इसके अलावा भी बहुत सा कंटेंट है, बहुत सा यूज़फुल कंटेंट है, मुझे कहना चाहिए। हमने उस सारे कंटेंट को मल्टीपल प्लेलिस्ट में डिवाइड किया है। हम आपको ग्रामर और वोकैबुलरी सिखाते हैं, ये आपकी मदद करते हैं अपनी लैंग्वेज को एक्यूरेटली लिखने और बोलने में। इसके अलावा हमारे चैनल पर ये प्लेलिस्ट है फ्रॉम नॉविस टू प्रो, बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग राइटिंग एंड स्पीकिंग स्किल्स। यहाँ हम आपको बेस्ट प्रैक्टिसेस सिखाते हैं जो आपकी मदद करते हैं इम्प्रेसिवली और इफ़ेक्टिवली राइटिंग और स्पीकिंग करने में। इसके अलावा हमारे चैनल पे पर्सनैलिटी डेवलपमेंट थ्रू कम्युनिकेशन करके एक प्लेलिस्ट है। इस प्लेलिस्ट में वो वीडियोस हैं जो आपको सिखाते हैं कि कैसे आप अपनी कम्युनिकेशन को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। देखिए, पहला स्टेप है कि आप लैंग्वेज सीखते हैं, आप ग्रामर और वोकैबुलरी ठीक से सीखते हैं, लैंग्वेज को एक्यूरेटली लिखते हैं। सेकेंड स्टेप है कि आपकी राइटिंग और स्पीकिंग थोड़ी इम्प्रेसिव हो जाती है। वो टिप्स हम आपको देते हैं फ्रॉम नोविस टू प्रो, बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग राइटिंग एंड स्पीकिंग स्किल्स वाली अपनी प्लेलिस्ट में। इसके सभी वीडियोस इंग्लिश में हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है कि कैसे आप अपने कम्युनिकेशन को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, उससे रिलेटेड जो वीडियोस हैं वो सब के सब पर्सनैलिटी डेवलपमेंट थ्रू कम्युनिकेशन हमारी इस प्लेलिस्ट में है। ऑप्टिमाइज करने से मेरा मतलब है कि आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स की मदद से एक पर्टिकुलर सिचुएशन में से बेस्ट आउटपुट निकाल सकते हैं। ये प्लेलिस्ट आपको सिखाती है कि कैसे आप अपनी पर्सनल लाइफ को पीसफुल और प्रोफेशनल लाइफ को पीसफुल करने के साथ साथ उसमें ग्रोथ इंश्योर कर सकते हैं। इसके अलावा आपको हमारे चैनल पे IELTS से रिलेटेड बहुत सा कंटेंट मिल जाता है। और अब हमने इंट्रोड्यूस किया है ओलंपियाड के सैम्पल पेपर के डिस्कशंस को। तो आप ओलंपियाड की अगर तैयारी कर रहे हैं, आप या आपके बच्चे, तो आप हमारी इन प्ले लिस्ट को भी ज़रूर विज़िट कीजिए। मैंने बहुत डिटेल में एक एक पेपर लिया है और एक्सप्लेन किया है। ये सिर्फ उन बच्चों के लिए यूज़फुल नहीं है जो ओलंपियाड के लिए तैयारी कर रहे हैं, ओलंपियाड के एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हैं। ये बाकी उन लोगों के लिए भी उतने ही यूज़फुल हैं जो इंग्लिश लैंग्वेज पे वर्क कर रहे हैं। आप अभी जाइए और हमारी इन प्लेलिस्ट को ब्राउज़ कीजिए। अगर आपको हमारा मटेरियल यूज़फुल लगता है, एंड आई कैन अश्योर यू हमारा मटेरियल यूज़फुल है, तो आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, अपने कमेंट्स छोड़िए, अपने दोस्तों और फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर कीजिए। हम आपसे जल्द ही मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय बाय, सी यू सून।